हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज जो नया ब्रेज़ा फेस लिफ्टेड वर्जन आया है उसका जो सेकंड टॉप वेरिएंट है उससे मैं आपको थोड़ा बहुत वाकिफ़ करा देता हूँ। फ़िलहाल ये जो सामने अभी आप कलर्स देख रहे हैं ये 6 नॉर्मल कलर्स प्लस 3 डुअल टोन कलर्स में से एक खूबसूरत ऑप्शन है जो रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। डिफरेंस जो पुराने जो वर्जन से कंपेयर अगर आप करेंगे बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो पूरा एक नया सिस्टमेट आ गया है। ये जो अभी DRL फॉर्मेशन जला हुआ है प्लस आपको एक गजब सा HID फॉर्मेशन का हाई प्रोजेक्शन लाइट मिलता है। और ये आप देख रहे हैं इंडिकेटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस व्हीकल का जो है वो मैं टैली कराता हूँ, क्योंकि ये जो सेंटर पोर्शन देख रहे हैं ये जो क्रोम टच है प्लस ये और ये जो ब्लैक फॉर्मेशन है हू बहू एज इट इज़ आपको बेस मॉडल में भी प्रोवाइड कराए गए हैं। एंड फ्रंट लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग और नीचे का बम्पर कुछ इस प्रकार से है। एंड ऑफ कोर्स ये सेकंड टॉप मॉडल है, तो जो टॉप मॉडल है उसके कंपेयर में इसमें कुछ चेंज होंगी। तो डायमंड कट अलॉय व्हील्स जो डुअल टोन में आता है वो टॉप के बजाय इसमें गजब सा ग्लॉसी बैक फॉर्मेशन पे है जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और बेस मॉडल में भी आपको सेम मिरर्स में ही इंडिकेटर्स प्रोवाइड कराए गए हैं। तो जैसे मैं खोलूँगा तो इंटीरियर का सेटअप कुछ इस प्रकार से है। इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और अगर मैं लमसम टैली करूं इस इंटीरियर के सेटअप को तो फ़िलहाल अभी डोर ओपन है और सेंटर में डिस्प्ले फॉर्मेट में दिया हुआ है। और जैसे मैं अभी चलाऊं तो कुछ इस प्रकार से सेंटर MID स्क्रीन इंफॉर्मेशन दिखता है। लेफ़्ट और राइट साइड में आपको एनालॉग फॉर्मेशन में ही मिलेगा। यहाँ पर RPM में बताएंगी चीज़ें और यहाँ पर कितने किलोमीटर्स पर आवर में ये गाड़ी चल रही है वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। जो सेंटर डिस्प्ले है ये जो साइज़ है उससे आप वाकिफ़ हैं। 17.7 सेंटीमीटर के ही आपको डिस्प्ले फॉर्मेट मिलते हैं जो अप्रॉक्सीमेशन 7 इंच का कवरिंग देता है। बट इट्स लुक एब्सोल्युटली डिसेंट एंड अमेजिंग। डैशबोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है क्योंकि बहुत सारी कलर कॉम्बिनेशन इसमें मिल रही है, तो मैं बता देता हूँ। ये सबसे ऊपर है, ये हार्ड प्लास्टिक है और जूम करके अगर आप देखेंगे तो हल्का सा टेक्सचर फॉर्मेशन में ये मिलता है। बीच वाला जो है ये सिल्वर फॉर्मेशन में है बट थोड़ा सा ऑफ बीट कम है, आप इसे क्रोम कंसिडर नहीं कर सकते। बीच वाला है ये ब्राउन फॉर्मेशन पे है, पर अगर आप नोटिस करेंगे बीच में तो गजब सा टेक्सचर आपको देखने मिलता है। फिर यहाँ पर ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के तरफ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर सेम ब्राउन कलर है बट इस वेरिएंट में ये कपड़े फॉर्मेशन पे मिलते हैं। जैसे ये प्लास्टिक में दिया हुआ है वैसे ही ये ना देते हुए कपड़े फॉर्मेशन पे दिए हैं, जो कि ये क्लॉथ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सेम एज इट इज़ हार्ड प्लास्टिक भी आपको ऊपर देखने मिलता है। जो इसमें पूरे डोर फॉर्मेशन पे कहाँ क्रोम टच है या पूरे अंदर गाड़ियों में कहाँ क्रोम टच है तो वो मैं आपको टैली कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन आप देख रहे होंगे ये क्रोम टच फॉर्मेशन पे है और ये हल्की सी लाइनिंग जो मैं यहाँ बता देता हूँ ये हल्का सा क्रोम शाइनी सिल्वर पे आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। और वहीं पर अगर आप सेंटर का देखेंगे तो ये जो लोगो मोनो है ये क्रोम फॉर्मेशन पे है। लेफ्ट या राइट साइड के ये जो सिल्वर आप देख रहे होंगे ये शाइनी क्रोम सिल्वर पे नहीं है, आपको सिंपल दबा हुआ फॉर्मेशन मिलता है। सेंटर कंसोल कुछ इस प्रकार से है जिसमें यहाँ पर AC के वेंट्स मिलेंगे और वहीं पर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो आपको AC के कंट्रोल सिस्टमेट मिलता है जो कि छोटा सा डिस्प्ले के साथ प्रोवाइड कराया गया है। फिर यहाँ पर वहीं पर 12 वोल्ट के सॉकेट और USB का कनेक्शन पॉइंट यहाँ पर देखने मिलता है। 5 स्पीड मैनुअल के साथ ये आती है तो उसमें आपको ऐसा कुछ प्रोवाइड कराया गया है। नीचे कप अगर आप रखते हैं तो उसके होल्डिंग के लिए यहाँ पर चीज़ें हैं। सीट भी एक मेजर कंसर्न है तो सीट को मैं टैली कर देता हूँ। तो सीट का कुशनिंग अगर मैं टैली करूँ बहुत ही ज़्यादा एक परफेक्ट जो होना चाहिए था वो इसमें मिलता है। और वहीं पर मिक्स मैच डिज़ाइन में ये चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं। जैसे आप ये कलर को मैच कर सकते हैं जो कि ब्राउन आई थिंक इसके कॉम्बिनेशन पे रखा गया। पर ऑफ कोर्स अगर आप सीट कवर लगाते हैं तो ये चीज़ें दब जाएंगी। तो मेन अट्रैक्टिव जो पार्ट रहेगा जो इसका डैशबोर्ड फॉर्मेशन है वो आपके लिए कंसिडरेबल पॉइंट है, तो वो इस चीज़ को देख लीजिएगा। अब मैं आपको हल्का सा झलक दिखाता हूँ पीछे का। फिर जैसे ही मैं पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे ऑफ कोर्स 2 मेजर चीज़ें हैं जो मैं टैली करता हूँ। एक है AC के वेंट्स, तो डेफिनेटली इस वेरिएंट में आपको AC के वेंट्स दिए हुए हैं। एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट मैटर करता है और वो है लेग स्पेस। मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ और जो सीट है वो कंसिडरेबली पीछे खिंचा हुआ है और इसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से मुझे इतना स्पेस मिल रहा है एंड आई थिंक इट्स क्वाइट गुड इनफ। और सबसे गजब बात सेकेंड टॉप मॉडल का जो मुझे लग रहा है वो है इसका सनरूफ, क्योंकि सनरूफ बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ आई थिंक ब्रेजा के लिए कंसिडर कर रहे थे, अब वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जिसके कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं ऊपर अभी आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। फिर जैसा बंद करना है तो सेम इस तरीके से बंद कर सकते हैं। पीछे भी आप देखेंगे तो सेम वही ब्राउन कलर का जो कपड़े का पैटर्न है वो मिलता है। डार्क दबा हुआ सिल्वर में यहाँ मिलते हैं, क्रोम टच यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर आर्म रेस्ट को भी टैली करें तो आर्म रेस्ट कुछ अच्छा ग्रिपिंग के लायक दिया हुआ है, जो कि मेरे हाथ अगर मैं पीछे रख रहा हूँ जो कि सिटिंग पोजीशन पे आऊँ तो हाथ इतना आगे एक्स्ट्रा जा रहा है। और वहीं पर कप या ग्लास होल्डर आप कह सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर साइड चीज़ें दी हुई हैं। अगर ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें, पीछे अगर आप बैठते हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई शाइनी चीज़ नहीं मिलता, पीछे आपको चीज़ें रखने के लिए मिल जाएंगी। अब वही सेम एज इट इज़ हार्ड प्लास्टिक जो मैं दिखा रहा था, थोड़ी बहुत रोशनी में भी आप इधर टैली कर लीजिएगा। और जैसे पीछे जाएंगे तो ये बहुत आई थिंक ब्रेजा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि बेस मॉडल भी अगर आप लेते हैं तो सेम एज इट इज़ बैक लैम्प्स आपको यही प्रोवाइड कराए गए हैं। फिर सेकेंड टॉप मॉडल में ऑफकोर्स आपको डिफॉगर, वाइपर वगैरह चीज़ें मिल जाती हैं, साथ ही साथ शार्क फिन एंटीना भी इसमें दिया हुआ है। पीछे अगर आप नोटिस करेंगे तो ब्रेजा जो है वो ब्रॉड स्प्रेड आउट लिखा हुआ है और यहाँ पर सुजुकी का लोगो मोनो। और पीछे के अगर आप बम्पर को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से। और साइड से अगर आप ग्लेंस टैली करें तो व्हीकल कुछ इस प्रकार से दिखता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अगर आप बहुत चीज़ें टैली करें तो लेंथ 3995 mm का ही प्रोवाइड कराया गया है। चीज़ें बहुत डिफरेंस है वो फ्रंट और बैक के लुक में। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी एज यूजुअल जितनी मिलनी चाहिए सटीक इस व्हीकल के लिए उतनी प्रोवाइड कराए गए हैं। हॉर्स पावर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो 102 से लेकर 103 bhp का पावर ये आपको प्रोड्यूस करके देगा, जो कि आई थिंक इस कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से एक गजब व्हीकल साबित होगा। सो ये था क्विक डिटेल अबाउट दी ब्रेजा। आपको कैसे लगा मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।